नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ, कल आपको अपडेट दी थी आपके रिजल्ट से रिलेटेड और बहुत अच्छे से आपको बता दिया था कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो गया है। जिसने देख लिया है बहुत अच्छी बात है भैया। कल का आपको वीडियो में एक मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करवाया था। वहाँ पे जिन्होंने देर रात तक मार्कशीट भेजी थी उनको जवाब मिल गया था, लेकिन उसके बाद में जिन विद्यार्थियों ने मार्कशीट भेजी उनको जवाब अभी तक नहीं मिला होगा, तो वो देर रात तक मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, मैं समझाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट। अगर मैंने आपके रिजल्ट से रिलेटेड सारी जानकारी इसमें समझा दी है तो वहां पे रिप्लाई नहीं आएगा, फिर ये ध्यान रखिए ना। और मैं बहुत अच्छे से पास फेल बैक इन सभी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। रिविलेशन से रिलेटेड भी बात करेंगे, आपके सेकंड सेमेस्टर से फोरम से रिलेटेड भी बात करेंगे। बहुत सारी चीजें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया उनसे रिलेटेड रहने वाली है। सेकंड सेमेस्टर कितना महत्वपूर्ण है इससे रिलेटेड बात, यानी वीडियो पूरा महत्वपूर्ण होने वाला है, पूरा वीडियो आपको देखना है। ठीक है। अगर फिर उसके बाद में जो चीजें मैंने बता रखी हैं फिर आप सवाल करेंगे तो बिना देखे मैं उस मैसेज को ये ध्यान रखो, हो सकता है कि आप ब्लॉक भी हो जाए, है ना। क्योंकि आप सीरियस नहीं लेते हैं भैया, आप समय को सीरियस लीजिए। सभी के पास 24 घंटे हैं, सभी के पास उतना ही समय होता है, लेकिन काम अपना अपना बटा हुआ होता है। तो मेरे पास बहुत ज्यादा काम बटा हुआ है, तो इसलिए मैं तो इतना कहता हूँ कि जो वीडियो में जानकारी आपको मिल जाए, जो जानकारी नहीं दी है उससे अलावा आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जो जानकारी वीडियो में दी हुई है उसको देखने की आपको आवश्यकता होती है। ये सभी विद्यार्थियों को बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि बीएड से रिलेटेड। और बीएड वाले विद्यार्थी मुझे ऐसा लगता है आप समझदार हैं, क्योंकि आप गाइड करना बेटर करते हैं इसलिए तो गाइड कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर पास फेल बैक। पहले देखो इस वर्ड को हटा लीजिए, एक थोड़ा सा रिलैक्स दे देता हूँ आपको। ये फेल, कोई भी फेल नहीं हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। समझ में बात, चाहे आपके सारे पेपर एब्सेंट थे तो भी फेल नहीं हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। आप सेकंड सेमेस्टर में बैठेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड सेमेस्टर बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म बीएड का चालू है, ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है, देख लेना, ठीक है भैया। बीएड का फॉर्म ऑलरेडी चालू है, एक बार डेट और बढ़ जाएगी फॉर्म भरने की। ठीक है, एग्जाम फॉर्म चालू है, सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं यार फर्स्ट सेमेस्टर में 5,000 ले लिए, 4300 ले लिए, अब सेकंड सेमेस्टर में इतने पैसे। देखो यूनिवर्सिटी का है, उसमें देखो मेरा तो कोई पर्सनल है नहीं कि मेरे अकाउंट में आ रहे हो पैसे। वो तो यूनिवर्सिटी का है, उन्होंने फीस कर रखी है। आपने देखा होगा न्यूज कटिंग भी आई है कि यूनिवर्सिटी ने पिछले 10 साल में बहुत गुना फीस यहाँ पर बढ़ा दी है। तो यूनिवर्सिटी तो पैसे कमाने में लग रही है। उसी क्रम में आपके रिजल्ट में बहुत कम नंबर भी देखने को मिले हैं कुछ के। जैसे मैंने कल एक रिजल्ट में मार्कशीट दिखाई थी, तो किसी विद्यार्थी ने मुझे कमेंट किया, व्हाट्सअप किया था शायद मुझे मैसेज, और ये बोला था कि इस स्टूडेंट से आप पूछिए कि इन्होंने एग्जाम कैसे दिए थे, क्योंकि इनके थ्योरी में नंबर बहुत अच्छे आए हैं। बिल्कुल ऐसा प्रयास मैं करने वाला हूँ, स्टूडेंट से कांटेक्ट करेंगे और आपको उसके बारे में बता देंगे कि आपको कैसे आपको पेपर अपना सोल्व करना होता है। ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको भी 4 सेमेस्टर जीने हैं बीएड में। पास की बात करते हैं। देखो भैया, पहली बात आपको यह पता होनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है, ध्यान रखे, मैं आपको बता देता हूँ। मार्कशीट दिखाता हूँ आपको मैं। ये क्या है भैया? 31 क्रेडिट। 31 में से 31 क्रेडिट आ रहे हैं, आप पास हैं, कोई बैक नहीं है। देखो तीन ही वर्ड आते हैं, पास फेल बैक। फेल कोई हुआ नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन किसी के बैक है तो आप सेकंड सेमेस्टर में भैया आपको बैक नहीं लाने। ये ध्यान रखो, 50% से ज्यादा पेपर बैक नहीं लाने आपको, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर फेल हो जाएंगे आप। तो ध्यान रखो, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बैक है तो कोशिश ये करो कि सेकंड सेमेस्टर में बैक नहीं आने चाहिए, ऐसा प्रयास आपको करना है। ठीक है। तो ये पास से रिलेटेड डेफिनेशन समझ में आई। यहाँ पर 31 में से 31 क्रेडिट आ रहे हैं तो आप पास हैं। ईओएससी ऑब्टेन मार्क्स वाला जो लाइन है उसमें ईओएससी के नाम से है। ये आपके पेपर जो आपने एग्जाम दिया है वो नंबर है, ध्यान रखो। इसमें कहीं पे कोई स्टार नहीं लगा हुआ, ये ध्यान रखे। यानी कि आपका कोई भी पेपर बैक नहीं है, इसलिए आपके पूरे में से पूरे क्रेडिट आए। दूसरी तरफ चलते हैं, इस तरफ ऐसा नहीं है। उम्मीद है आपको साफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूं। यहाँ पे 31 में से 27 क्रेडिट आए हैं, यानी कोई ना कोई पेपर बैक रह गया, भाई पूरे क्रेडिट नहीं आ रहे। अब बैक कहाँ देखेंगे? मैंने क्या बताया, ईओएससी वालों में। ये ऑप्टेन मार्क्स में गए, ईओएससी में गए, ये सारे नंबर हैं, तो ये 30 वाला जो है ना, इसके लग रहा है स्टार, ये ध्यान रखो। और ये जो मेन सब्जेक्ट था इनका इंग्लिश का, पेडागोजी जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, उसमें 30 नंबर में यहाँ पर स्टार लग रहा है। अब ये पेपर आपका भैया यहाँ पर 80 नंबर का था। डिपेंड करता है आपका पेपर कितने नंबर का था। देखो ईओएससी में देख रहे हैं तो ईओएससी का ही देखना है यहाँ पर, सीए में नहीं देखना, कंटिन्यूस जो असेसमेंट है उसमें नहीं देखना। जितने का पेपर है, 80 का पेपर था तो भैया उसका 40% 32 होता है। 100 का पेपर था, 40% 40 होता है। 150 का पेपर था, उसका 40% 60 होता है।
50 का पेपर का 40% 20 होता है। यानी ये आपको जो देखने को मिल रहे हैं पेपर वाइज पासिंग मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे कोई पेपर 50 का है तो इसका पासिंग मार्क्स 20 था, इसके 35 आए हैं, कोई बैक नहीं है। यहाँ पे 30 आए हैं, कोई बैक नहीं है। यहाँ पे बैक है 30 में क्योंकि 80 नंबर का पेपर था, इसको 2 नंबर की आवश्यकता है। अब आपका सवाल जो आता है ना कि रिवेल लगाए ना लगाए, देखो मैंने क्या कहा हमेशा, जरूरी नहीं है कि आपके नंबर बढ़े ही, लेकिन आपको लगता है आपने बहुत अच्छे से पेपर किया था तो बिल्कुल आपको रिवेल की तरफ जाना चाहिए। रिवेलेशन में नंबर बढ़ते भी हैं घटते भी हैं, ज्यादा चांसेस बढ़ने के होते हैं, कम बहुत कम के होते हैं। यूनिवर्सिटी को ऐसा लगता है कि आपको जितने नंबर मिलने थे अगर वो मिल गए हैं तो फिर यूनिवर्सिटी क्या है कि आपके नंबर घटा देगी अगर आप रिवेल लगाएंगे तो। अगर आपने बहुत अच्छा कर रखा है, यूनिवर्सिटी को लगता है कि आपके नंबर उतने नहीं मिले हैं जितने मिलने चाहिए तो फिर बढ़ा देगी। अब बढ़ने में ऐसा नहीं है कि आपके 2 नंबर आ रहे हो आप सोचे कि 40 नंबर आ जाएंगे, इतने नंबर बढ़ना पॉसिबल नहीं है। 5-7 नंबर तक बढ़ने, 10 नंबर तक बढ़ने के चांसेस रह जाते हैं, ऐसा देखा कई बार। तो 20-30 नंबर भी बढ़े हैं, लेकिन रेयर 0.01% चांस होता है कि किसी के 20-30 नंबर बढ़ जाए, नहीं तो बाकी 5-7 नंबर तक का ही रहता है, नहीं तो फिर जितने हैं उतने ही रह जाते हैं। तो ये रिवेल वाला जो है ना भैया, किसी को अगर जो भी संतुष्ट नहीं है अपने रिजल्ट से तो रिवलेशन लगा सकते हैं। 50% पेपरों में आपका रिवेल लगेगा, ये ध्यान रखो। अगर आपको 1 में लगाना है लगा लीजिए, किसी को 2 में लगाना है लगा लीजिए, किसी को 3 में लगाना है लगा लीजिए, लेकिन टोटल पेपर का 50% में ही रिवेल लगेगा। आप ये सोचो कि मेरे जितने पेपर थे उन सब में लगाना, ऐसा नहीं होगा। टोटल पेपर का 50% में आप मैक्सिमम रिवेल लगा सकते हैं। आपको लगाना है 1 में तो 1 में लगा के फ्री कर दो, ठीक है। फीस लगभग 550 रुपए के आसपास होती है एक पेपर की, ध्यान रखो, ठीक है। और रिवेल की फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी होती, जबकि मेन एग्जाम फॉर्म जो सेकंड सेमेस्टर का आप भरेंगे वो आपको जमा करवाना होता है कॉलेज में। समझ में ये बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने पास की देख ली, ये बैक की देख ली। अब देखो, अब सवाल आता है कि बैक पेपर कब होगा। सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं, उसमें बैक पेपर का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं किया गया, ये होगा भी नहीं। क्योंकि यूनिवर्सिटियां क्या करती हैं, पहले सेमेस्टर का बैक तीसरे के साथ लगता है, दूसरे सेमेस्टर का बैक चौथे के साथ लगता है। अब ध्यान रखो आपके लिए जरूरी बात, अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैक रह गए, सेकंड सेमेस्टर में भी 2-4 बैक आ गए, तो फिर आप तीसरे में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आप 50% से ज्यादा पेपरों में बैक अगर आ गए तो फिर आप तीसरे में नहीं जा पाएंगे, आपको नोट प्रमोटेड किया जाएगा, फिर आपको फर्स्ट ईयर वापस से करनी पड़ेगी, जो जो बैक होंगे वो देने पड़ेंगे। अब इसलिए जरूरी क्या हो जाता है, अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है ना भैया, तो सेकंड सेमेस्टर में आप क्या करो, सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, ताकि ये फर्स्ट सेमेस्टर के जो बैक हैं ये आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ लग जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट में भी बैक रख लिए, सेकंड में भी 2-4 और आ गए बैक 50% से ज्यादा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप थर्ड की साइड नहीं जाएंगे। आप कहेंगे कि यार मुझे फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बैक अभी देना है, सेकंड के साथ तो पॉसिबल नहीं है। बैक पेपर आपका सेकंड के साथ नहीं लगेगा फर्स्ट का, ये ध्यान रखो अभी शुरुआती में। अगर आप नोट प्रमोटेड आए भविष्य में सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट में, तो फिर आपके फर्स्ट एंड दोनों सेकंड के जो बैक रहेंगे वो पेपर का फॉर्म भरा जाएगा, फिर आपके लगेंगे वही अलग अलग। तो ध्यान रखो, जरूरी है आपके लिए समझना कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बैक आ गया है तो सेकंड सेमेस्टर को बहुत अच्छे से एग्जाम देना है, ताकि फर्स्ट सेमेस्टर के बैक तीसरे सेमेस्टर के साथ दे सके। अगर फर्स्ट में भी बैक दूसरे में भी बैक तो फिर गड़बड़ नहीं आ, फिर वहीं जहां थे वहीं आ जाएंगे, शुरुआत हो जाएगी वहां से बीएड की पहले से। ठीक है, उम्मीद है मैं 4-4 बार ये लाइन समझा चुका हूं, अब किसी का सवाल ये नहीं आना चाहिए कि मुझे बीएड के बैक पेपर देने हैं, अभी नहीं दिया जाएगा, शक्तिमान भी नहीं दिला सकता उसको। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, यहां पर एक और मार्कशीट है, इसके भी बैक है 31 में से 27 आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, किसी के ये समझ में नहीं आया होगा, डबल ए लिखा हुआ है, तो ये भैया डबल ए का मतलब है ये पेपर इनका एब्सेंट था, ये प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग में। अब ये भैया आपने कॉलेज से कांटेक्ट करो, अगर आपने प्रैक्टिकल वगैरह दिया था तो निश्चित रूप से आपके यहाँ पर नंबर जुड़ने चाहिए थे, कितने नंबर आपको मिले। प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग में आपका गड़बड़ हुआ है अगर ऐसा किसी के लिखा आता है तो, या फिर अन्य किसी के आता है और पेपरों के अंदर डबल आता है तो वो पेपर एब्सेंट होगा। यहाँ पे ये प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग यानी प्रैक्टिकल है तो ये बैक रहा है इनका। ठीक है, यहाँ पे बात करें 31 में से 25 आ रहे हैं यानी बैक है। अब एक से ज्यादा बैक हो सकते हैं, एक ये रहा देखो 15 पे स्टार लग रहा है, एक 27 पे स्टार लग रहा है, यानी कि बैक की संख्या ज्यादा है। समझ में आई बात। अब 2 हो गए ऑलरेडी बैक। अब इसमें भी क्या होता है कि आपका जो मेन पेपर्स वगैरह से होते हैं, अब देखो बीएड से जो पैटर्न है ना कि सेकंड सेमेस्टर में कितने पेपर बैक नहीं आना चाहिए, इसको लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, समझ में आई बात।
तो ये बातें आपके मार्कशीट से रिलेटेड थी, मैंने समझा दिया है पास फेल बैक को लेकर। पासिंग मार्क्स भी समझा दिया है, रिवोल्यूशन के बारे में भी समझा दिया है। रिवोल्यूशन का फोरम चालू है, ये ध्यान रखें। जहां से फोरम भरते हैं यूजर आईडी पासवर्ड में, उसी में रिवोल्यूशन का फोरम का ऑप्शन आता है, वहां से रिवेल लगाएंगे, जिस सब्जेक्ट में लगाना है वो लगा देना। फोरम की हार्ड कॉपी जमा नहीं होती है, लेकिन मेन एग्जाम फोरम की हार्ड कॉपी जमा होती है अगर आप सेकंड सेमेस्टर का फोरम भर रहे हैं तो। ठीक है, दोनों रिवेल फोरम और मेन एग्जाम फोरम दोनों अलग अलग हैं। रिवेल आप नहीं लगाना चाहते तो सेकंड सेमेस्टर का फोरम भर के आप अपना काम करो, पढ़ाई करो। ठीक है भैया, समझ में बात। सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम को लेकर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जून में आपके एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये मिड के बाद में चांसेस होंगे। ठीक है, शुरू अभी तक कोई भी संभावना डेट्स को लेकर देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा बात करते हैं, एक किसी के ऐसा देखने को मिला, मुझे पता है समस्या है आपकी, RWEX RWEN लिखा आ रहा है, तो ध्यान रखो भैया, RWEX यानी एग्जाम फोरम से रिलेटेड कोई समस्या रह गई है, जमा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह में। RWEN मतलब EN का मतलब होता है एनरोलमेंट। अब ये एनरोलमेंट वाली समस्या है ना, उनको ही आएगी जिन्होंने ग्रेजुएशन दूसरे यूनिवर्सिटी से किया है और अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीजी के बीएड के लिए एडमिशन लिया। यानी कि आपको माइग्रेशन देना होता है। अगर आपने दे रखा है तो भैया कॉलेज को बोल दो जाके कि भाई हमने तो दे दिया था, हमारा रिजल्ट क्यों रोक लिया गया, तो वो अपडेट कर देंगे। ठीक है, वो उनके हेडक है। ठीक है, वो बता देंगे कि हमारे तरफ से भेज दिया गया था, यूनिवर्सिटी अपडेट हो जाएगा। अगर वो कहें कि हमारे पास ही रह गए, अभी तक नहीं भेजे गए, तो उनसे उनको बोलो कि भिजवाओ या फिर हमको दे दो हमारा माइग्रेशन, हम यूनिवर्सिटी जाके अपना रिजल्ट देख लेंगे। ठीक है, किसी को रिजल्ट और देखना है इसके अलावा तो आप रिवेलेशन पोर्टल पे जाके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। किसी का रिजल्ट नहीं दिखा रहा हो तो रिवेलेशन पोर्टल पे अपने मार्क्स देखने को मिल जाते हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, कितने में स्टार लगा हुआ है। ठीक है, तो बैक पेपर की भी जानकारी मिल जाएगी। अब ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने माइग्रेशन जमा नहीं करवाया था भैया, जिसके एनरोलमेंट नहीं आ रहा है, जो अदर यूनिवर्सिटी से हैं, तो भैया आपको एनरोलमेंट यहाँ पर फीस कटेगी, लगभग 580 रुपए के आसपास फीस है जो यूनिवर्सिटी में लगेगी। ठीक है, उसके लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको कॉलेज जाना चाहिए पहले, ध्यान रखो, क्योंकि रेगुलर है आप, पहले कॉलेज जाइए और उसके बाद में कॉलेज वाले बता देंगे कि एनरोलमेंट लेकर को क्या प्रोसेस है। हालांकि मेरे हिसाब से ये कि एक एनरोलमेंट फॉर्म आता है, उस पर सील लगेगी कॉलेज की, फिर यूनिवर्सिटी जाएगा। तो फिर वो क्या है कि कॉलेज कई बार क्या होता है, ज्यादा स्टूडेंट होते हैं तो कॉलेज की तरफ से कोई प्रतिनिधि जाके वो सारे काम करवा देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कॉलेज है ना, स्टूडेंट पे छोड़ देता है, भाई तू तेरा देख। तो उस तरीके से आपको क्या करना है, एक एनरोलमेंट फॉर्म आता है, वो कॉलेज वाले प्रोवाइड करवा देंगे, उस पर सील लगेगी कॉलेज की, फिर आपको यूनिवर्सिटी जाके वो माइग्रेशन जमा करवाना है पिछली क्लास की मार्कशीट के साथ में, जो भी आपका था ना, और वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जमा होगा, दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। अगर माइग्रेशन ही नहीं है तो माइग्रेशन पिछली यूनिवर्सिटी से मिलेगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारे सवाल बीएड से रिलेटेड जो आपके बन रहे थे, पासिंग मार्क्स मैंने बता दिया, RWEX EN बता दिया, रिजल्ट इश्यू बता दिया, रिवेल फोरम बता दिया, पास फेल बैक बता दिया। एक डीटी का प्रॉब्लम और आ रहा होगा, किसी के रिजल्ट में डीटी वगैरह लिखा है किसी नंबर के आगे, तो भैया ध्यान रखो, कॉलेज कांटेक्ट करें, आपके अटेंडेंस वगैरह में कहीं का ना प्रॉब्लम है, कॉलेज ने कहीं ना कहीं रोका है आपको इस रिजल्ट जारी करने से, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने कॉलेज से। तो ये अपडेट थी बीएड से रिलेटेड। अब कोई सवाल रह गया है तो भैया ध्यान रखो, कल का वीडियो देखो, उसमें एक नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखें, अपना सवाल लिख देंगे एक बार, 24 घंटे में एक बार जवाब मिल जाएगा और उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। हाय हेलो नहीं करना है, सीधा सवाल लिखो, मार्कशीट भेजो, जो समस्या वो लिख दो, जवाब मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।